पाक फौज में एहतसाब का अमल तेज। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी। मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान को फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के केस में तहवील में लिया गया। गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद नून लीग ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को फैज हमीद केस पर बयानात देने से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून के पार्टी इजलास में फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाले हालात पर बहस की गई। साबिक DG ISI की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पर आने वाले दबाव के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयानात देने से गुरेज करें। इजलास में हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का भी फैसला। ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है और 3 मजीद अफसरान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। खुद एहतसाबी का अमल खुश आइन। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ कहते हैं फैज़ हमीद के साथ एक सियासी जमात के लीडर का ताल्लुक था। राबते के तहत मुल्की सालमियत पर हमले की कोशिश की जा रही है। बानी PTI की इमा पर साजिशें की जा रही हैं। ISPR की प्रेस रिलीज आई है कि 3 रिटायर्ड अफसरान को तहवील में ले लिया गया है। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई, जिसमें तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियां हुई। बानी PTI ने फैज हमीद के एहतसाब को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहते हैं अगर फैज हमीद का एहतसाब हो रहा है तो फिर बाकियों का भी होना चाहिए। मजीद कहा मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें न देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी को अभी से तैयार कर रहा हूँ। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने दौरा अमेरिका में एक्सटेंशन ना लेने का कहा था। उन्होंने साफ कहा किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं लूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो उनके पास ऑप्शंस मौजूद थे। फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने जो बात की उसका मुझे इल्म नहीं। की गिरफ्तारी का ताल्लुक है तो मैंने परसों भी स्टेटमेंट दे दी थी। मैंने आज भी यही कहा है, ये प्योरली पाकिस्तान आर्मी का इंटरनल मामला है, इसके PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इस पे मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होना चाहिए। पाक आर्मी एक मजबूत इदारा। फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, मफरूजों से काम नहीं लेना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बुनेर में मीडिया से गुफ्तगू। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। लाहौर और कराची में भी जलसे होंगे। बोले मखसूस नशिस्तें हमारी ही होंगी, किसी भी सूरत किसी और पार्टी को नहीं जा सकती। बानी PTI की रिहाई के लिए हर महाज पर जद्दोजहद जारी रखेंगे। 9 में जो कि इस मुल्क का एक बदतरीन दिन था, एक बदतरीन बाब था, जिसकी माजी में कभी भी मिसालें नहीं मिलती, शायद इन गिरफ्तारियों का के ताने बाने सानिया 9 मई तक भी जा रहे हों। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मजीद गिरफ्तारियां हुई। शायद इन गिरफ्तारियों के ताने बाने सानिया 9 मई से भी मिलते हों। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा शायद एक ग्रुप चाह रहा था कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करें जिससे दबाव बढ़े। 9 मई और बानी PTI के साथ मिलकर इक़्तिदार के लालच में मुल्क की सालमियत को दांव पर लगाया गया। बानी PTI के लिए अडियाला जेल में सहूलतकारी साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से तफ्तीश की जाएगी। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का भी फैसला। सेल के अतराफ जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। समाअत के दौरान अमले को सहाफ़ी, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। साहब के हवाले से जो आप बात करें, वो आर्मी एक्ट और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वो अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा। इस डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है आर्मी मुसल्लह अफवाज भी, वो खुद ब खुद अपना रास्ता अख्तियार करेगा और कानून अपना उनके पास हक है जाने का हाई कोर्ट में। फैज हमीद आर्मी एक्ट और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के मामले में अपना रास्ता खुद इख्तियार करेंगे। उनके पास हाई कोर्ट जाने का हक भी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले DG ISI अपना चपड़ासी भी खुद नहीं रख सकता, वो आर्मी चीफ के मरहून मिन्नत होता है।
शरपसंद अनासर अवाम और मुसल्लह फौज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजियों से खिताब। यौम आज़ादी की मुनासिबत से रिटायर्ड फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब में साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ और रिटायर्ड अफसरान और जवानों की शिरकत। आर्मी चीफ ने रिटायर्ड अफसरान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क दुश्मनों की जानिब से अवाम और पाक फौज के दरमियान दरार डालने के लिए फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के खतरा से भी खबरदार किया। तोशाखाना में बाकी लोगों ने जो कीमती तहाइफ लिए, क्या उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर हुए या उन लोगों ने तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने जवाब मांग लिया। तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, नैब गैर जानिबदार रवैया दिखाए। अभी तक बाकियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप नैब के मुहिम कॉल अप नोटिस पर गिरफ्तारी का जवाब कैसे पेश करेंगे? ये अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मागला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक केस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सेक्रेटरी काबीना पर शदीद बरहम। कहा, हतमी फैसला है कि नेशनल पार्क में तामीरात नहीं हो सकती, बस हुक्म आ गया होगा, फिर किसी ने देखा ही नहीं कि ये कानूनी है या नहीं। हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को वजारत दाखिला के सुपुर्द करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अदालत को आगाही, अदालत ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ नोटिस वापस ले लिए। मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को अदालत के खिलाफ मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत के नोटिस जारी। अजहर वशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा को 20 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। बलोचिस्तान में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा की गई। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत वाक़यात हो रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, डेप्यूटी कमिश्नर पंचकोर को साजिश के तहत कत्ल किया गया। ये वाक़या BLA का था। बलोचों की नस्ल कुशी तो खुद ये नासिर कर रहे हैं। कानून हाथ में लेने वालों को रियासत सख्त रद्द-ए-अमल देगी। खुशाब कॉलेज शहीद जाकिर के नाम करने और बच्चों को 16 साल तक मुफ्त तालीम देने का भी ऐलान। हाल वाला जते रिक्शा में खरीदारा बटदा समझते जते मजा है ना हम हाँ हमें चिकन जब बाज है डॉक्टर आलान का से देखिए डॉक्टर मारंग ताए दाती मारंग जलसा में अली नवाज तबाजी खुशना उसे से नजर नहीं करे। कलदम बलोच दहशतगर्द तंजीम बलोच रिपब्लिकन आर्मी के 2 अहम दहशतगर्दों की खुफिया बातचीत मंजर-ए-आम पर। अहम तरीन इंकशाफात, कॉल में दोनों दहशतगर्दों की बरहमदाग पुख्ती और महरंग बलोच के धरनों से मुतालिक बातचीत। जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 अगस्त को खवारिज के साथ झड़प में शहीद 4 जवान। आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। ISPR का कहना है कि मुसल्लह फौज दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़म है। पंचकूल में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद डेप्यूटी कमिश्नर जाकिर बलोच की नमाज जनाजा तुरबत में अदा। IGFC बलोचिस्तान साउथ ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात और फातह ख्वानी की। शहीद की खिदमात को भी सराहा। जिला कुरम में फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी की इतला पर खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनल खवारिज के 7 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जख्मी भी हुए। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने ने तबाह असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। कौमी हीरो अरशद नदीम की कामयाबी का एक और एतराफ़। आर्मी चीफ की जानिब से अरशद नदीम के एजाज़ में कल GHQ में तकरीब होगी। ISPR के मुताबिक तकरीब के इनेकाद का मकसद कौमी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी ने मुझे मेरे मेडल से ज्यादा इज्जत दी। कराची के अवाम ने भी भरपूर इस्तकबाल करके मेरा दिल जीत लिया। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। IT के तलबा और तालबात के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान। कामरान तिसूरी बोले, अरशद नदीम ने आज़ादी की खुशी में इजाफा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। वज़ीर आला ने अरशद नदीम को 50 मिलियन का चेक दिया। सिंधी अजरक टोपी और शील्ड भी दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद खनी का कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम रखने का ऐलान। वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने भी अपनी तरफ से अरशद नदीम को चेक पेश किया।
گورنر سے ملاقات کیوں کی؟ خیبر پختونخوا کے 3 بیوروکریٹس عہدوں سے فارغ، OSD بنا دیا گیا۔ اسپیشل سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ، ڈپٹی سیکریٹری وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور اسٹیبلشمنٹ سیکشن آفیسر شامل۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے افسران کی گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات پر ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور نے سولر اسکیم کے ماڈل ڈیزائن اور آن لائن اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا۔ مستفید ہونے والے غریب گھرانوں کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھا کر 1,30,000 کرنے کا اعلان۔ ضم اضلاع کے 30,000 غریب گھرانوں کے لیے الگ سے سولر اسکیم دینے کا فیصلہ۔ سولرائزیشن اسکیم میں بجلی لاسز والے فیڈرز، پسماندہ اور گرم ترین علاقوں کو ترجیح دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے 5 سالہ نجکاری پروگرام کی منظوری دے دی۔ پروگرام کے تحت 24 اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ PIA ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا نجکاری عمل جلد مکمل کیا جائے گا۔ سرکاری بجلی تقسیم کار پیداواری کمپنیوں کی نجکاری کی جائے گی۔ پاکستان ری انشورنس کمپنی کی نجکاری بھی سر فہرست۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس کیوں سلو ہوئی، وجہ سامنے آ گئی۔ سوشل میڈیا پر فائر وال کی تنصیب مکمل۔ ملک میں فائر وال کی تنصیب کا دوسرا ٹرائل کامیاب۔ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیز پر فائر وال انسٹال۔ سوشل میڈیا ایپس پر آڈیو ویڈیو ڈاؤن لوڈنگ بند کی گئی۔ فائر وال سے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پوائنٹس کی نشاندہی کی جا سکے گی۔ سوشل میڈیا سروسز آئندہ 2 سے 3 روز میں معمول پر بھی آنے کا امکان۔ کا سلو ڈاؤن جو ہے میرے تک بھی جو پہلے تو خالی واٹس ایپ کی کمپلین آ رہی تھی وچ آئی تھنک ابھی وہ بھی ریزالو ہو گئی ہے، بٹ انٹرنیٹ کے سلو ڈاؤن کی جو کمپلین آ رہی ہے میں نے ISPs سے بھی اور میں نے تمام لوگوں سے PTA سے خاص طور پہ ریکویسٹ کیا کہ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کر دیں، ڈیٹا ٹریفک کے اوپر کیا امپیکٹ آیا ہے، آیا وہ سلو ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، تو جیسے ہی وہ ڈیٹا آتا ہے ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو سے۔ انٹرنیٹ سست ہونے کی شکایات آئی ہیں۔ PTA سے گزشتہ 2 ہفتوں کا ڈیٹا مانگا ہے۔ وزیر مملکت برائے IT شیزہ فاطمہ کہتی ہیں واٹس ایپ ڈاؤن ہونے کی شکایات دور کر دی گئی ہیں۔ دنیا میں تمام ممالک فائر وال استعمال کر رہے ہیں۔ ملک پر انٹرنیشنل سائبر سیکیورٹی اٹیکس ہو رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں زائرین کی بس پر فائرنگ، بس ڈرائیور نے کمال مہارت سے ملزمان کو کچل ڈالا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ زائرین نے زخمی ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پارکنگ میں فائرنگ، سیکیورٹی گارڈ زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمی گارڈ کی شناخت گل ضمیر کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ جہلم، گوجرانوالہ، وزیر آباد، دینا، شکر گڑھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ ملک بھر میں آج سے 17 اگست تک موسلادھار بارشوں کا امکان۔ ندی نالوں اور پہاڑی علاقوں میں طغیانی کا خدشہ۔ کراچی میں شام کے وقت کہیں بوندا باندھی تو کہیں ہلکی برسات۔ بارش کا سلسلہ 19 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال۔ حریت کانفرنس کی اپیل پر کشمیری بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کشمیریوں کا احتجاج اور ریلیاں۔ بھارتی ہائی کمیشن کے قریب بھی احتجاجی مظاہرہ۔ غزہ لہو لہو سے ہونی بربریت تمام حدیں پار کر گئی۔ اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 40 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں 3 فلسطینی جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 40,005 تک جا پہنچی۔ مغربی کنارے میں بھی صہیونی بمباری سے 11 فلسطینی شہید ہوئے۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے کے کئی شہروں کو بھی نشانہ بنایا۔ پاکستان قونصلیٹ جنرل میلبرن میں یوم پاکستان کی تقریب۔ کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے ورلڈ کپ ٹرافی 2003 کی نمائش کی گئی۔ سابق کپتان وسیم اکرم کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کیک بھی کاٹا گیا۔ بچوں کے درمیان ملی نغموں کا بھی مقابلہ ہوا۔ وسیم اکرم بولے، ارشد ندیم کے کارنامے سے پوری دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ موجود ہے، بس مواقع نہیں۔ جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کی کاوشوں سے کھیل کے میدان آباد، رونقیں بحال ہو گئیں۔ نوجوانوں میں مثبت تفریحی رجحان کو فروغ دینے کے لیے فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ شائقین کی بڑی تعداد نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔